हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। और कक्षा चालू करने से पहले हम एक बार फिर से श्लोक को दोहराएंगे, पढ़ेंगे। आशा करता आप सभी लोगों ने श्लोक वैसे याद किया होगा। किन्होंने याद किया है? जैसे आरती माता जी बता रहे थे कि हमने ये श्लोक याद किया है, मतलब पढ़ा है उन्होंने। तो श्लोक फिर से हम वही पढ़ेंगे। ददाति प्रतिगृहाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंगते भोजते चेव षड्विधि प्रतिलक्षणम। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद दान देना, दान लेना, बदले में उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर मन की बात करना, गोपनीय ढंग से अपनी मन की बात मतलब उनके मन की बात पूछना या जानना, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद के लिए आमंत्रण करना, यह सब एक भक्तों का प्रेम करने का एक लक्षण बताया जाता है। तो यहाँ पे अन्न प्रसाद का चर्चा कर दिया, लेकिन अभी हम आगे चर्चा ये भी कर रहे थे कि तो प्रेम बढ़ेगा कैसे। ये सब आप ऑलरेडी सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम जागरूक है ही है ना। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक आता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक मात्र 8 श्लोक बोले हैं। उन 8 श्लोकों में से एक श्लोक ये बताया जाता है। कौन सा? चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेय केर्व चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्मपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो बोल रहे क्या बोल रहे? भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचलित मूल को मार्जन करने वाला है। यानी कि क्या बता रहे हैं? धूल बता रहे, सॉरी मूल नहीं, ऐसे का धूल है। तो हमारे हृदय में धूल यानी कि ऐसे, इसको ऐसे समझिए कि हमारे हृदय में हमने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे पिछले जन्म में ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि हम बार बार जो पाप कार्य करने में अग्रसित होते। देखिए, पाप करना हो तो व्यक्ति को कितना आसानी से कर लेता है, घर बैठे बैठे भी पाप कर सकता है, लेकिन पुण्य करना हो तो परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहे कि सभी के हमारे अनंत जन्मों से, एक जन्मों से नहीं है, बोले अनंत जन्मों से ये धूल हमारे हृदय में है। इसे हम साफ तो कर नहीं पाएंगे, एक जीवन लगेगा क्या साफ करने के लिए। जैसे कि अभी होली खेलेंगे अपन, अभी होली आने वाला है 3 तारीख को, शायद 3 तारीख को ना, होली धुलेटी जो भी है। तो ये अभी होली आने वाली है, तो इसमें सभी लोग एक दूसरे को कलर लगाएंगे, और ऐसे कलर लगाएंगे, पक्का कलर लगाएंगे, और उतरने वाला है नहीं। अगर कुर्ते पे या साड़ी पे या फिर शर्ट या पैंट पे ऐसा कलर लग जाता है तो उतर पाना असंभव हो जाता है लगभग। तो उसमें क्या होगा? तो उसको एक बार धोने से निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। कभी कभार तो कपड़ा फट जाता है, फिर भी वो निकलता नहीं है ना। और कई तो लोग कपड़े ही त्याग देते हैं। जैसे त्यागना एक, इसमें भी इसको ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते जो पाप करते हैं, लेकिन उसे धोने के लिए अन्य प्रयास करते रहते हैं, लेकिन प्रयास कुछ अलग जगह करते हैं। जैसे हमने भी बहुत सारे पाप किए हैं, उस पाप को धोने के लिए हम अन्य सारा प्रयासित करने लगते हैं, है ना। जैसे किसी को, आप सभी को जीवन में एक बार तो जीवन में एक बार ये अवसर आपको सभी को मिला ही होगा। आप किसी से कोई, अगर आप किसी कोई पाप हो जाए तो आप उसको प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करने के लिए क्या करोगे कि जैसे कि बोले कि बिना चप्पल के अपन सांवलिया सेठ के पैदल जाएंगे प्रायश्चित करने के लिए। पाप कर रहे हैं, साल में एक बार हो सकता है कि बोले जो भी हमने पाप किया वो पाप धुल जाए, इस प्रकार से प्रायश्चित हो सकता है। और कई लोग तो इतने सारे अधम पाप कर देते हैं जिससे कि व्यक्ति को कुछ करना नहीं होता, वो तो अपने शरीर ही त्याग देता है। जैसे कि कोई कार्य करता है तो उसे क्या समाज द्वारा दंडित किया जाता है, या तो फिर उसको, या तो व्यक्ति खुद ही आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि अभी अपने ही एक गांव में हुआ था, व्यक्ति का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो व्यक्ति ने उसने फांसी खा के अपने आप को मार दिया। अभी की ज़्यादा नहीं, अभी 1 महीना 2 महीने की घटना है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको। तो व्यक्ति ऐसे है तो बिना फालतू ये सब क्या है, लोग ये सारे कार्य करते हैं, ये सभी के सभी क्या है कि वास्तव में ये सब मृत्यु से व्यक्ति का पाप भूलने वाला है नहीं। तो ये बोले ये वर्षों से है, और एक बोले ये तो इस जन्म में जो हम कर रहे हैं वो पाप वो वर्षों से बता, लेकिन
इसमें और ये भी बताया कि अनंत जन्मों से हमारे हृदय में पाप करने का जो जो पाप है वो हमारे हृदय में पड़ा हुआ है और वो इतने आसानी से जाने वाला नहीं है। तो बोले जाएगा कैसे? तो बोले वो जाएगा सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो लोग जुड़ेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है उसका हम पालन करेंगे तो हमारा ये पाप धुल पाएगा। बोले अभी क्या बोल रहे हैं? बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी दावा अग्नि को बुझाने वाला यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। भगवान का जो नाम है मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से जोड़ता है तो उसका कभी अमंगल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि एक भक्त होता है, भगवान से प्रार्थना करता है। देखिए भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके जीवन में संकट बहुत आते हैं। भगवान अपने भक्तों को कैसे बनाते हैं? तो जब भी भगवान अपने भक्तों को पहले क्या करते हैं? देते हैं। जो भक्त की इच्छाएं होती है वो पूर्ण करते हैं, और जब भगवान को लेते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। जैसे भगवान एक क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण कहें, डायलॉग कहें, तो बोले देने वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तो सब कुछ ले लेते हैं भगवान। तो पहले भक्तों की सब इच्छा पूर्ण करते हैं, तो पहले भगवान उनको देते हैं, क्योंकि भगवान ये मतलब उस व्यक्ति से उस भगवान का ये संबंध हो जाता है कि हाँ मेरे प्रभु मुझे सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान हैं। और जब भगवान देखते चलो ठीक है इसको श्रद्धा आ गई है मेरे प्रति, तो भगवान देखते परीक्षा लेते हैं। परीक्षा पे क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं कि बस अभी इसको दे दिया, बहुत कुछ, अभी लेने का समय आ गया है। तो भगवान सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को सबको अलग करवा देते हैं, उसके बाद घर बार सब छुड़वा देते हैं। घर बार तो नहीं छुड़ाते, लेकिन शुद्ध भक्त के जब लेवल पे आते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त बनने के बाद व्यक्ति को किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, सिर्फ कृष्ण और वही। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो भगवान क्या है? भगवान के साथ व्यक्ति को जुड़ता है, और भगवान के भक्त के जो जीवन में जो संकट आता है तो सबसे पहले उस संकट को सामना करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण का। अभी उदाहरण के लिए देखिए, जिन भक्तों के जीवन में संकट आए हैं भगवान ने उनकी रक्षा की है। तो बोलो ऐसा कोई प्रमाण है क्या? पहले बोले शास्त्र में बहुत सारा प्रमाण है। देखिए मीराबाई के जीवन में संकट आए थे, जहर पिलाया गया, जहर था उस दूध के अंदर, लेकिन भगवान ने आके बचा दिया, अमृत कर दिया। और दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण यानी कि प्रहलाद महाराज के जो पिताजी हिरण्यकश्यपु है जो भी है, तो उनके पिता ने घर के मतलब जो पिता स्वयं पिता उसको मारने लगे, और मारने के लिए अन्य सारे प्रयास किए। सर्पों के जो कोठरी है उसमें डाला गया, पानी में उबाला गया, और पहाड़ों से नीचे फेंक दिया गया। आप सभी लोगों ने नरसिंह महाअवतार मूवी देखा, उसमें आप सब देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज को किस प्रकार से यातना मिल रही थी, दे रहे थे। कौन दे रहा था? अपने ही बाप दे रहा था, और कोई नहीं दे रहा है। कि हमें ऐसी कोई यातना दे रहा है? हमारे घर वाले तो हमें ज़्यादा क्या करेंगे, हम यातना देने के लिए क्या करें? भाई साहब बोले कि रोटी खाना बंद करवा देंगे, तुम्हारा खाना ही बंद करवा देंगे। और जब खाना ही बंद करवा देंगे तो भगवान को हम कोसने लगते हैं, हे प्रभु मैंने क्या किया है ऐसा कार्य जिससे कि मैं तो आपका नाम ले रहा था या आपका नाम ले रही थी, और मैं नाम ले रहा तो मेरे ही घर वाले मेरे ही सामर्थ्य मतलब मेरे ही विरोध खड़े हो गए और मुझे खाना नहीं दे रहे। अभी आप ही कुछ करिए। अगर आज आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है तो क्या करेंगे? मैं आपकी भक्ति करना छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा। वैसे लेकिन अगर ये विश्वास रहे कि मेरा तो बस भगवान ही सब कुछ करने वाले, मुझे भगवान ही देने वाले, अगर ना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं और दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो मेरे ही एकमात्र आराध्य है, वो चाहे दे चाहे ना दे। इस प्रकार से जैसे कि मैं आज ही बात कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि प्रभु जी जब मैं काम करने जाता हूँ
तो मेरे घर वालों ने सबने हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया है। वो लहसुन प्याज छोड़ दिया है तो मैं जाता हूँ तो मेरे भी क्या घर पे सब बनाते हैं। तो जैसे मैं गया लेकिन मेरे पास था नहीं, तो मैं सोचा आज उपास ही करना पड़ेगा। तो लेकिन फिर बोले भगवान से कुछ प्रार्थना किया तो भगवान ने उसके लिए व्यवस्था की है और भगवान ने उसका इच्छा पूर्ण की। भगवान मतलब सब इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है, भगवान को सब पता है। तो इस प्रकार से ये बोल रहे भगवान सब कार्य करते हैं। तो भगवान की जो भक्ति करता है, जिस व्यक्ति को संकट आता है, उस व्यक्ति को जो संकट आता है, जो सबसे पहले संकट और उस भक्त के बीच में जो कोई खड़ा रहता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। उस संकट को सबसे पहले भगवान के पास आना पड़ेगा और कोई संकट अगर भगवान के पास आएगा तो भगवान उसे ऑटोमेटिक निपट लेंगे। जैसे गंदा पानी होता है, या अगर आप सभी लोगों ने चाय तो सब देखा होगा, घर में बनती भी होगी किसी के तो चाय बनाते हैं तो चाय को जब छाना जाता है तो ऊपर से उस कटोरा होता है, उसके अंदर चाय छानते हैं तो उसके अंदर पत्ती भी होता है, दूध भी होता है, शक्कर भी होता है। तो चाय छानते हैं तो जो जाली होता है उसके अंदर चाय पत्ती रह जाता है, चाय नीचे छीन कर आ जाती है नीचे। तो उसी प्रकार से जब दुख आता है तो ज़्यादा दुख होगा तो भगवान ले लेंगे, और कम दुख आया तो भगवान तो थोड़ा सहन करने के जो थोड़ा सा दुख है जो वो आएगा अपने जीवन में, तो सहन शक्ति भगवान देते हैं। तो जो भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान का नाम लेता है, तो बोले कि ये व्यक्ति के जीवन में कौन सा है, मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। उस मंगल ही मंगल होने वाला है। भगवान को जब अपने जीवन में व्यक्ति जोड़ लेता है तो किसी कोई व्यक्ति का घाटा होता है क्या? कभी घाटा नहीं हुआ आज दिन तक। मुझे तो नहीं लगता घाटा हो, नहीं मुझे लगता है आज दिन तक किसी का घाटा होगा। ये प्रोडक्ट एकमात्र ऐसा है जो भी कृष्ण को जोड़ लेता है अपने जीवन में, उस व्यक्ति का कभी घाटा नहीं होता है। और बदले में क्या होगा, घाटा तो नहीं होगा लेकिन जोड़ेंगे तो उल्टा फायदा होगा। ना तो इसके लिए कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ कृष्ण को जोड़ने मात्र से व्यक्ति के जीवन में फायदा ही फायदा होगा। आप सभी लोग देखिए, जब आपके जीवन में पहले कृष्ण तो वैसे सभी के हृदय में रहते हैं, विराजमान रहते हैं, लेकिन आवश्यकता थी कि हमें इसे स्वीकार नहीं किया। आप सभी लोग पहले कृष्ण का नाम का भजन नहीं करते थे, कृष्ण नाम की माला नहीं करते थे, तो उस समय का आप जीवन देखिए और अभी का आप जीवन देखिए, आपका जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं आया? तो ये कैसे आया है? ये कौन करवाया है? क्या मैंने करवाया? नहीं, ये भगवान ही करवाया है। तो विचार करने की बात। आप सभी लोगों से निवेदन है मेरे कि आप जब क्लास खत्म हो जाए तो आप सभी लोग ये 2 मिनट के लिए शांति से बैठना और विचार करना कि जब मैं भक्ति नहीं कर रही थी या कर रहा था, उससे का पहले के जीवन अभी और मैं कर रहा हूँ, उसका जीवन कैसा है। तो ये कैसे हुआ? ये कृष्ण को जोड़ने मात्र से हुआ। कृष्ण का नाम लिया तभी ये हुआ। तो बोले कृष्ण किसके समान है? कृष्ण होए सूर्य सम, माया होए अंधकार। बोले कृष्ण किसके समान है? सूर्य के समान है, और माया अंधकार के रूप के समान है। यानी कि हमारे जो भौतिक संसार में दुख आ रहे हैं किसके समान है? ये एक अंधकार के समान है। अभी जो लोग जिसके जीवन में जिस व्यक्ति ने कृष्ण को नहीं जोड़ा तो उस व्यक्ति का जीवन अंधकारमय हो गया, और जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ जोड़ लिया उस व्यक्ति का जीवन कैसे हो गया? सूर्य के समान हो गया, क्योंकि कृष्ण सूर्य सम है। अभी कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे तो अनंत जन्मों के जो पाप है वो सारे के सारे धुल जाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और यह क्या बोल रहा है? ये कृष्ण को जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा? ये बोल रहे हैं कि ये दिव्य आनंद के सागर में वृद्धि लाने वाला है। अपना हृदय भी एक सागर की तरह है। सागर यानी कि हमारे हृदय के, हम देखो हमारा हृदय समुद्र का तो एक बार देखा जा सका तो हम अनुभव लगा भी ले एक बार, लेकिन हमारा हृदय का कितना हृदय है, जबकि है छोटा लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी होती है ना। तो हमारा हृदय के जो सागर है, जो दुख का सागर है, इस दुख को सागर को अंदर जो प्रेम डालने वाला है वो क्या है कि इसको वृद्धि करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति इस कृष्ण नाम के सागर में, जो अपने हृदय में जो कृष्ण है और कृष्ण अपने हृदय में विराजमान रहते हैं, उस हृदय में अगर किसी को कृष्ण को बिठा दिया तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो इस प्रेम में जो सागर है
कृष्ण प्रेम का जो सागर है उसमें हम आनंद उठाने लगेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण को जोड़ लेता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद, और दिन भर ये आनंद बढ़ता ही जाता है। जिसके लिए सदैव आतुर रहते हैं उसे अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने का हमें समर्थ बनाता है। कृष्ण का नाम लेते हैं तो क्या है कि हमारे जीवन में हम क्या करेंगे, कृष्ण नाम का आस्वादन करने लगेंगे। आस्वादन कैसे? हम कृष्ण का नाम ले रहे तो आज दिन तक तो हमें कोई आस्वादन आया नहीं है। कैसा दिखता है या कैसा होता है, तीखा है या खट्टा है या चटपटा है, कैसा है ये कृष्ण का नाम? तो बोले कृष्ण का नाम अमृत के समान है। जैसे अमृत के जैसे कैसे? जैसे आप सभी लोगों ने आम खाया होगा तो बहुत सारे आम खाते, लेकिन सब कुछ खट्टा निकलता, कुछ थोड़ा फीका निकलता। लेकिन उसमें से एक आम मीठा निकल जाए और पूछ ले आपसे ये आम कैसा है, तो बोले अमृत के समान है। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि कृष्ण का नाम हम बहुत सारे तो ले रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा कोई लेंगे जिससे अमृत के समान लगेगा, तो वो एक नाम ही काफ़ी है व्यक्ति का उद्धार करने के लिए। आगे बताए जा रहे हैं कि ये कृष्ण का नाम जो लेता है, अपने तो जोड़ लिया, अपने हृदय में उतार लिया, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस नाम का किसी और को भी देता है, ये नाम हमने लिया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम हम जब कर रहे हैं, हमें इसका अनुभव है या नहीं है, या इसका आनंद हमने लिया है नहीं लिया है। यदि कोई व्यक्ति इस नाम को किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तब भी उस व्यक्ति का उद्धार होना निश्चित है। और बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें सततम कीर्तन, यानी कि हमें हमेशा भगवान का गुणगान करने के लिए करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। अभी गुणगान करना चाहिए लेकिन सामने कोई होना तो चाहिए। तो बोले कौन हो? तो बोले कि पशु पक्षी को दो। पशु पक्षी नहीं है तो आप अपने घर की दीवार की मुंह की तरफ अपना मुंह कर दो और वहाँ पे कृष्ण कथा कहने लगो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उस व्यक्ति को भी शुद्ध कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र की मालाएं करता है, उस व्यक्ति को कम से कम रोज, मतलब रोज क्या, प्रतिदिन हर रोज व्यक्ति को जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। इतने जोर से भी उच्चारण नहीं करना चाहिए कि ताकि किसी व्यक्ति को तकलीफ हो जाए। और किसी को तकलीफ नहीं तो कोई बात नहीं, जोर से करिए। बोले जोर से करेंगे तो क्या होगा? बोले अभी हमारे घर में जोर से करेंगे, एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारे वायु में रहने वाले भी जीव होते हैं, बहुत सारे लोग धरती में रहने वाले भी जीव होते हैं, जैसे केचुआ वगैरह, और बहुत सारे जीव जो ज़मीन पे चलने वाले होते हैं, तो बहुत सारे जीव हवा में उड़ने वाले होते हैं, जैसे पक्षी उड़ने वाले होते हैं। वो चाहे हमें लगता है कि ये नहीं, हमें नहीं सुन रहा है, हमारा मन नहीं मानता, लेकिन उनके हृदय में परमात्मा रूप में उनके कर्ण नजरों से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाता है, एक भी कृष्ण का नाम या हरे या कृष्ण का नाम उसके कानों में चला गया है, तो वो जो नाम है उस व्यक्ति को वापस अगले जन्म में कृष्ण भक्त बनाने में सामर्थ्य रखता है। और ये बोल रहे, और आगे बताए, जब प्रसाद के बारे में भी बताया जाता है कि बोले प्रसाद जब आप खाते हो या किसी को देते हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि ये प्रसाद जो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, इसे खा के ये मेरा हृदय कहता है या भगवान का प्रसाद है। तो बोले मैं तो इतना शुद्ध नहीं हूँ कि मेरे हाथों से ये खा के मेरा ये प्रसाद जो कोई खाएगा तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये सबसे पहले विश्वास ये होना चाहिए व्यक्ति को, यदि कोई कृष्ण का प्रसाद किसी को, भगवान को अर्पण करके किसी और व्यक्ति को देता है तो वो प्रसाद व्यक्ति को अनंत जन्मों से व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है। देखिए, यदि आप कृष्ण को प्रसाद अर्पण करके खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप नरक में जाने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद और भगवान में
कोई अंतर नहीं है। जैसे जगन्नाथपुरी में क्या है कि जगन्नाथपुरी का जो भी वहाँ का भात खाता है, तो वहाँ का जो भात यानी होता है राइस, या क्या बोलते हैं चोखा। तो राइस जो जगन्नाथपुरी का खाता है, तो बोलते यदगथा न निवर्तन्ते, तो बोले भगवान बोलते हैं कि उसको साक्षात मेरे धाम में आएगा वो व्यक्ति, और वापिस इस भौतिक संसार में लौटकर कभी नहीं आएगा। तो ये भगवान कह रहे हैं, इसलिए प्रसाद की बहुत सारी महिमा बताई जा रही है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको विश्वास होना चाहिए प्रसाद के प्रति, और भगवान का नाम देंगे तो उसकी तो कहना ही क्या है। अब बोले कि कृष्ण का नाम लेंगे तो व्यक्ति के तो अनंत अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं। व्यक्ति कोई तो बोलते कि बस, अभी बहुत सारे लोग होते हैं, एक बार क्या होता था कि शास्त्र में तो भक्तों के मुख से सुना है, तो बहुत सारे लोग बोले आप हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, आप हम हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, अभी भगवान का नाम बोलिए। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे मुंह चढ़ा के बैठ जाएंगे। और इन्हीं व्यक्तियों को अगर बोले आपको चुगली करना है, किसी के बारे में बुराई करेंगे, भाई साहब घंटों घंटों बुराई कर लेंगे। दूसरा उदाहरण एक गांव में देख लेते, गांव वाले का। जब किसी औरत को जा रहे हैं तो गाली निकालती जा रही कोई औरत, और अपने सिर के ऊपर कोई वजन रखा है, तगारे वगैरह रखी है, और औरत बीच में जब पूछ ले, अरे भाई क्या हो गया आपको, अरे बोले कि यार ऐसे ऐसे बातों करो, वो उसको कहेंगे अरे अपना सिर का वजन है नीचे उतार लो, अरे नहीं नहीं बस मुझे जाना है, और वहीं पे भी कितना समय निकल जाता है और अपनी बातें करने में लगता उस व्यक्ति की निंदा करने के लिए। तो ये हमारा हाल है। बोले कि निंदा, जो व्यक्ति जिसकी बुराई करता है उस व्यक्ति का जो जीवन का जो इस व्यक्ति ने जितना पाप किया उसका आधा पाप तो वो वैसे ही ले लेता है। समझ रहे हैं, जो व्यक्ति किसी की बुराई करता है उस व्यक्ति का जो पाप है, आधा जीवन का पाप तो वो वैसे ही ले लेता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने को पुण्य बढ़ाना चाहता है तो उस व्यक्ति को गुणगान करना चाहिए। गुणगान यानी क्या, वड़ाई, देसी भाषा में क्या कि वाह वाह करनी चाहिए, एका बारे में हव वाता बताने चा, अरे यो कतरो मस्त आदमी है यार, कतरो बढ़िया है यार। तो ये सब वाता बतावत के व्यक्ति के गुणगान विजावे। और भगवान कहवे कि जो मारा भक्त को गुणगान करे विति प्रिय तो मने और कोई वे भी नहीं सके। मारो नाम देवे जो, मारो भक्तों को गुणगान करे जो, मारे भक्तों की सेवा करे जो, और मारा ग्रंथ वाटे जो, और जो मारा नाम को जो प्रचार करे वो, ये मने भक्त मने घना प्रिय है। कसा प्रिय है कि मारा प्राण थी ज़्यादा प्रिय है, इसका अलावा माने दूसरों कोई प्रिय नहीं। ठीक है, और आगे बोल रहे यहाँ पे बोल रहे एक और, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया जाता है कि अभी पेड़ पौधों का भी उद्धार हो सकता है क्या, या पशु पक्षी का भी उद्धार हो सकता है क्या, इसका उदाहरण भी कई शास्त्र में देते हैं। तो बोले कि उसका उदाहरण मिलता है जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जाते हैं, झारखंड के जंगलों में होके वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि मयूरा मयूरी प्रेम, आप सभी लोगों ने भजन सुना होगा, हमारे गुरु महाराज गाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो वहाँ पे ना तो करताल था ना मृदंग था, लेकिन सिर्फ ऐसे ही गाने लगे। ऐसे ही कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी मंत्र का सिर्फ कीर्तन करने लगे, और ऐसे ही कीर्तन करने लगे तो सभी एक साथ इकट्ठे हो गए। क्या क्या इकट्ठे हो गए, कौन कौन इकट्ठा हो गया, जैसे शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, खरगोश, मोर, मयूर, सर्प, है ना। अभी देखिए शेर और हिरण, कभी देखा है कि एक दूसरे का आलिंगन करते हुए हैं। तो बोले कि यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, ये प्रेम के रूप से हो रहा है। ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये कृष्ण भक्त, ये सब कृष्ण ड्यूटी बन चुके थे, कृष्ण भक्त बन चुके थे। इसी प्रेम की वजह से ये लोग क्या करें, एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं। तो बोल रहे चैतन्य महाप्रभु ने जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, उन सभी को कृष्ण प्रेम मिल गया और सभी के सभी का उद्धार हो गया। जानवर तक का भी ये उद्धार कर देता है और ये किसी को नहीं छोड़ता है। अभी चला था 2022 में या 21-22 19-20-21 में कोरोना चला था, कोरोना वायरस चला था, नहीं चला था। तो ये कोरोना वायरस कैसे चला था,
कि व्यक्ति को टच करने से उसको कोरोना लग जाता था। मुझे भी एक बार हो गया था, लेकिन मैंने तो कभी डोज लगवाया नहीं है। तो ये तो अभी चला कोरोना वायरस, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले, 538 साल पहले करुणा वायरस चला था। करुणा वायरस मतलब कृपा वाला वायरस। करुणा, एक करुणा एक कोरोना, तो कोरोना नहीं, करुणा का वायरस चलाया था, जिससे टच करने मात्र से, बोलने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता था। तो टच करने से ये कैसे वायरस फैलता था, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो कहिए।